दिलान साहिबा सुबह सुबह नाश्ते के टेबल पर टेयंगनामा खोलकर बैठी थी। जब जैक भी उसी जानी बाता उनकी बातें सुनने लगा। मिस्टर बुरान, ये क्या कह रही हो तुम दिलान? ये क्या कह रही हो तुम दिलान? मुझे तो लगता है जिसके साथ भागा था उसके छोड़ जाने की वजह से पागल हो गया था टेयंग। मुझे तो लगता है जिसके साथ भागा था इसको छोड़ जाने की वजह से पागल हो गया है टेयंग। जैक अपनी मामा से कुछ फासले पर खड़ा था। दिलान, बस कर दो, क्यों उसका जिक्र लेकर बैठ गई हो? जैक ने सुन लिया तो जानती हो ना पहले ही कितना दुखी है हमारा बेटा। जैक, आओ बेटा नाश्ता करो। दिलान, बस कर दो, क्यों उसका जिक्र लेकर बैठ गई हो? जैक, सुन लिया तो जानती हो ना पहले ही कितना दुखी है हमारा बेटा। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। वो रुकना नहीं चाहता। वो दिलान साहिबा के मुंह से अपनी मोहब्बत की तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। वो रुकना नहीं चाहता था। दिलान साहिबा के मुंह से अपनी मोहब्बत की तजलील देखा चला गया ना नाश्ता किए बगैर। जंगकुक नाश्ता लेकर रूम में आया तो टेयंग के माथे पे झुका। उठ जाओ टेयंग, मेरे साथ नाश्ता करो। टेयंग आँख खोले ही अपने आप को समेटने लगा। जंगकुक, क्या हुआ? क्यों ऐसे डरते हो तुम? तुम ऐसे डरते रहे तो कैसे चलेगा? जंगकुक नाश्ता लेकर रूम में आया तो टेयंग के माथे पे झुका। टेयंग, उठो, मेरे साथ नाश्ता करो। टेयंग आँख खोले अपने आप को समेटने लगा। जंगकुक को, ऐसे क्यों डरते हो तुम? ऐसे डरते रहे तो कैसे चलेगा? वाह, ये तो बहुत जल्दी समझ गया है। लगता अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टेयंग जैसे ही बाहर आया तो जंगकुक की नज़रों से कंफ्यूज होकर वो शीशे के सामने खड़ा हो गया। टेयंग ने कांपते हाथों के साथ सर से तौलिया पीछे किया तो बाल बनाने लगा। जब जंगकुक शीशे से अपनी तरफ आता देखने, टेयंग जल्दी से मुड़ा और 2 कदम पीछे होने लगा। जंगकुक का हाथ के इशारे से रुकने का कहा, प्लीज़।
बस खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मेरी जान। बस खामोश हो जाओ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सच में जब रात को वैश्य बने होते हो तब नहीं होता एहसास, तब मेरे आंसू नज़र नहीं आते आपको। जंकुक जंकुक टैंग, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। इस दिन जैक ने तुम्हारी गर्दन को चुमा था तब तो तुमको बुरा नहीं लगा था, और मैं तो फिर तुम्हारा शोहर हूँ मेरी जान।
जंगकुक ने इसको नींद की दवा देकर सुला दिया था। वो आराम से सो गया था और फिर जंगकुक ने मेड को बुलाकर साफ सफाई करवाई, दरवाज़ा लॉक किया और चला गया।